हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए बिना देरी के आते हैं अपने टॉपिक पे। हम लोग पढ़ रहे हैं, अब बुक हमारा स्टार्ट हो गया। फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी जो था वो हमने कंप्लीट कर दिया है। हाँ मानती हूँ, एक दो पार्ट रह गया किसी किसी चैप्टर का, वो भी जल्दी ही आ जाएगा। और इम्पॉर्टेंट जितने भी चैप्टर थे उन सबका हो गया है। फिर अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, क्लास 12 एनसीईआरटी ज्योग्राफी। उसमें अभी हम लोग पढ़ रहे हैं 5th चैप्टर जो कि है लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर। उसमें हम लोग ये वीडियो का पार्ट 3 होने वाला है, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे सीरियल्स के बारे में, जिसमें कि हमने राइस पढ़ लिया था। अब हम वीट के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद ज्वार, बाजरा, मेज़, पल्सेज सब कुछ पढ़ेंगे। चलिए, उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगेगा। लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको कोई डिमांड करनी है किस चीज़ की, नोट्स, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस और एनीथिंग एल्स रिलेटेड टू आर्ट्स और दिस चैप्टर और दिस बुक, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कह सकते हैं। और नोट्स भी जल्दी ही आ जाएंगे, उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का हमारा जो टॉपिक है वीट, इसको हम लोग शुरू करते हैं। वीट मतलब सब कोई जानता है, गेहूँ होता है, बच्चा बच्चा जानता है। राइस हम पढ़ चुके हैं। एक रिक्वेस्ट है आप लोग से, ये वीडियो देखने से पहले आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिए, उससे आपको इस चैप्टर को समझने में आसानी होगी। ऐसे तो ये चैप्टर बहुत ही ईजी है, बहुत ही मतलब क्या कहते हैं, इन्वायरमेंटल चैप्टर। मतलब अपने आसपास आप लोग ये देख सकते हैं। ये सब आप लोग के बारे में, ये सब के बारे में आप लोग जानते होंगे और बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। एक्चुअली आप लोग जो गाँव देहात के टाइप के बच्चे होंगे ना, ग्रामीण इलाकों के, अगर शुद्ध हिंदी में कहा जाए तो उन लोग को समझने में और भी ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि वो लोग इस चीज़ से जुड़े हुए हैं। जो शहरी बच्चे हैं उनको थोड़ा दिक्कत हो सकता है। चलिए अब शुरू करते हैं, बहुत हो गई फालतू की बकैती। अब हम लोग आते हैं वीट पे। इसको हम लोग पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। देखते हैं इसमें दिया क्या हुआ है। वीट इज़ द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप इन इंडिया आफ्टर राइस। भारत में चावल के पश्चात गेहूं दूसरा प्रमुख अनाज है। इंडिया प्रोड्यूसेस अबाउट 12.3% of the total wheat production of the world according to 2016। ब्रैकेट में 2016 दिया, इसका मतलब होता है कि 2016 के अनुसार। तो भारत विश्व का 12.3% गेहूं उत्पादन करता है 2016 के अनुसार। उस समय कुछ ऐसा निकाला गया होगा इसका पूरा डिटेल, तो उस 2016 में लास्ट, और उसके बाद शायद नहीं निकाला गया होगा, तभी इस बुक में पब्लिश नहीं किया गया है। अदरवाइज अगर निकाला गया होता तो होता। एक्चुअली मैं ये वीडियो पढ़ा रही हूँ, इसमें 2015 दिया गया है, बट अभी का जो मैंने बुक देखा है उसमें 2016 दिया गया है। और ये वीडियो में अभी आप लोग देख सकते हैं 11.7 है, लेकिन 2016 में 12.3% था, तो इसीलिए मैंने 2016 बोला। तो आप लोग कन्फ्यूज़ मत होइएगा। चलते हैं आगे, देखते हैं क्या कह रहा है। इट इज़ प्राइमरली अ क्रॉप ऑफ टेम्परेट जोन, हेंस इट्स कल्टिवेशन इन इंडिया इज डन ड्यूरिंग विंटर, दैट इज रबी सीजन। About 85% of the total area under this crop is concentrated in north and central regions of the country, that is Indo-Gangetic Plain, Malwa Plateau, Himalayas up to 2700 meter altitude। तो यह मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है, अतः इसे शरद अर्थात रबी ऋतु में बोया जाता है। इस फसल का 85% क्षेत्र भारत के उत्तरी मध्य भाग तक केंद्रित है, अर्थात उत्तर गंगा का मैदान, मालवा पठार तथा हिमालय पर्वतीय श्रेणी में 2700 मीटर ऊंचाई तक का क्षेत्र है। बीइंग अ रबी क्रॉप, इट इज मोस्टली ग्रोन अंडर इरिगेटेड कंडीशंस। रबी फसल होने के कारण यह सिंचाई की सुविधा वाले क्षेत्रों में ही उगाया जाता है, बट इट इज़ अ रेनफेड क्रॉप इन हिमालयन हाईलैंड्स एंड पार्ट्स ऑफ मालवा प्लेटियो इन मध्य प्रदेश। लेकिन हिमालय के उच्च भागों में तथा मध्य प्रदेश के मालवा के पठारी क्षेत्र में यह वर्षा पर निर्भर फसल है। About 14% of the total cropped area in the country is under wheat cultivation। तो देश के कुल बोए क्षेत्र के लगभग 14% भाग पर गेहूं की कृषि की जाती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान आर लीडिंग व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। गेहूं के प्रमुख उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान है। The yield level of wheat is very high, above 4000 kilogram per hectare in Punjab and Haryana, whereas Uttar Pradesh, Rajasthan and Bihar have moderate yields. The states like Madhya Pradesh, Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir growing wheat under rain-fed conditions have low yield। तो यहाँ कह रहा है कि पंजाब व हरियाणा में गेहूं की उत्पादकता 4000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर अधिक है, जबकि उत्तर प्रदेश, राजस्थान व बिहार में प्रति हेक्टेयर पैदावार इस मध्यम स्तर की है। मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर में भी गेहूं की कृषि वर्षा आधारित है तथा उत्पादकता कम है। एक्चुअली क्या है ना, अभी मुझे बोलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मेरा गला ठीक नहीं है, तो
थोड़ा सा बोल रही हूँ, खांसी आने लग रहा है। अब हम लोग पढ़ेंगे ज्वार। ज्वार के बारे में भी पढ़ेंगे। पढ़ेंगे क्या, अभी पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। The coarse cereals together occupy about 16.50% of the total cropped area in the country. तो देश के कुल बोए क्षेत्र में 16.5% भाग पर मोटे अनाज बोए जाते हैं। Among these, ज्वार और सोरगम alone accounts for 5.3% of the total cropped area. इनमें ज्वार प्रमुख है जो कुल बोए क्षेत्र के 5.3% भाग पर बोया जाता है। तो इसमें ज्वार प्रमुख है जो कुल बोए क्षेत्र के 5.3% भाग पर बोया जाता है। इट इज़ मेन फूड क्रॉप इन सेमी एरिड एरियाज ऑफ सेंट्रल एंड सदर्न इंडिया। यह दक्षिण व मध्य भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्रों की प्रमुख खाद्य फसल है। महाराष्ट्र एलोन प्रोड्यूसेस मोर देन हाफ ऑफ द टोटल ज्वार प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री। महाराष्ट्र राज्य अकेला देश की आधे से अधिक ज्वार उत्पादन करता है। अदर लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट्स ऑफ ज्वार आर कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना. It is sown in both Kharif and Rabi seasons in southern states, but it is a Kharif crop in northern India where it is mostly grown as a fodder crop. South of Vindhyachal, it is a rain-fed crop and its yield level is very low in this region. तो इसका मतलब है कि अन्य जो प्रमुख राज्य हैं ज्वार उत्पादक राज्य, उनमें कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। दक्षिण राज्यों में यह खरीफ तथा रबी दोनों ऋतु में बोया जाता है, परंतु उत्तर भारत में यह खरीफ की फसल है तथा मुख्यतः चारा फसल के रूप में उगाई जाती है। विंध्याचल के दक्षिण में यह वर्षा आधारित फसल है तथा यहाँ इसकी उत्पादकता कम है। अब हम लोग बढ़ते हैं बाजरा की तरफ। Bajra is sown in hot and dry climatic conditions in northwestern and western parts of the country. It is a hardy crop which resists frequent dry spells and drought in this region. तो भारत के पश्चिम तथा उत्तर पश्चिमी भागों में गर्म तथा शुष्क जलवायु में बाजरा बोया जाता है। यह फसल इस क्षेत्र के शुष्क दौर तथा सूखा सहन करने में समर्थ है। It is cultivated alone as well as part of mixed cropping. यह एकल तथा मिश्रित फसल के रूप में बोया जाता है। This coarse cereal occupies about 5.2% of the total cropped area in the country. Leading producers of bajra are states of Maharashtra, Gujarat, Uttar Pradesh, Rajasthan and Haryana. Being a rain-fed crop, the yield level of this crop is low in Rajasthan and fluctuates a lot from year to year. तो इसका मतलब है कि यह फसल देश के कुल बोए क्षेत्र के लगभग 5.2% भाग पर बोई जाती है। बाजरा उत्पादक प्रमुख राज्य महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा है। वर्षा निर्भर फसल होने के कारण राजस्थान में उसकी उत्पादकता कम है तथा इसमें अत्यधिक उतार चढ़ाव है। Yield of this crop has increased during recent years in Haryana and Gujarat due to introduction of drought-resistant varieties and expansion of irrigation under it. कुछ वर्षों में सूखा प्रतिरोधक किस्मों के आगमन से तथा गुजरात व हरियाणा में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार से इस फसल की पैदावार में वृद्धि हुई। अब हम लोग पढ़ेंगे मेज यानी कि मक्का। Maize is a food as well as a fodder crop grown under semi-arid climatic conditions and over inferior soils. मक्का एक खाद्य तथा चारा फसल है जो निम्न कोटि मिट्टी व अर्ध शुष्क जलवायु परिस्थितियों में भी उगाई जाती है। This crop occupies only about 3.6% of the total cropped area. यह फसल कुल बोए क्षेत्र में केवल 3.6% भाग में बोई जाती है। Maize cultivation is not concentrated in any specific region. यह फसल की कृषि किसी विशेष क्षेत्र में केंद्रित नहीं है। It is sown all over India except Punjab and eastern and northeastern regions. The leading producers of maize are the states of Karnataka, Madhya Pradesh, Bihar, Andhra Pradesh, Telangana, Rajasthan and Uttar Pradesh. Yield level of maize is higher than other coarse cereals. It is high in southern states and declining towards central parts. तो इसका मतलब हुआ कि मक्का की कृषि किसी विशेष क्षेत्र में केंद्रित नहीं है। यह पूर्वी उत्तर तथा उत्तर पूर्वी भारत को छोड़कर देश के लगभग सभी हिस्सों में बोई जाती है। मक्का के प्रमुख उत्पादक राज्य कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान व उत्तर प्रदेश हैं। अन्य मोटे अनाजों की अपेक्षा इसकी पैदावार अधिक है। इसकी पैदावार दक्षिण राज्यों में अधिक है जो मध्य भागों की ओर कम हो जाती है। अब पढ़ेंगे पल्सेस यानी कि दालें।
जो कि बहुत ही ज़रूरी है। ऐसे बच्चे दाल पसंद नहीं करते, हम भी नहीं करते थे, मैं भी नहीं करती थी। ओके, चलिए पढ़ते हैं पल्सेस। Pulses are a very important ingredient of vegetarian food as these are rich sources of proteins. प्रचुर मात्रा में प्रोटीन के स्रोत होने के कारण दाल जो होता है शाकाहारी भोजन के प्रमुख संघटक हैं। These are legume crops which increase the natural fertility of soil through nitrogen fixation. ये आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 8 में साइंस के बुक में। तो ये फलीदार फसलें हैं जो नाइट्रोजन यौगीकरण के द्वारा मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता बढ़ाती हैं। The cultivation of pulses in the country is largely concentrated in the dry lands of Deccan and Central Plateaus in the The cultivation of pulses in the country is largely concentrated in the dry lands of Deccan and Central Plateaus and the northwestern parts of the country. Pulses occupy about 11% of the total cropped area in the country. Being the rain-fed crops of dry land, the yields of pulses are low and they fluctuate from year to year. Gram and tur are the main pulses cultivated in India. तो इतना मैंने पढ़ दिया, अब आप लोग को इसका मतलब बता देती हूँ। तो भारत दालों का प्रमुख उत्पादक देश है। देश में दालों की खेती अधिकतर दक्कन पठार, मध्य पठारी भागों तथा उत्तर पश्चिम के शुष्क भागों में की जाती है। देश के कुल बोए क्षेत्र का लगभग 11% भाग दालों के अधीन है। शुष्क क्षेत्रों में वर्षा आधारित फसल होने के कारण दालों की उत्पादकता कम है तथा इसमें वार्षिक उतार चढ़ाव पाया जाता है। चना और अरहर भारत की प्रमुख दालें हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैप दिया गया है। यह है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हीट का मैप है। पिछले पेज में हमने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइस का मैप। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हीट यानी कि गेहूँ का विस्तार या वितरण। तो देखिए आप लोग अच्छे तरीके से देख सकते हैं, ये जो डार्क एरियाज़ हैं ये है मेजर एरियाज़ और ये जो लाइटर एरियाज़ हैं ये है माइनर एरिया व्हीट प्रोड्यूसिंग के। तो ये एरिया कहीं नहीं है, बस यहीं बीच में जो मैं दिखा रही हूँ इतने तक ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। सदर्न पार्ट में गेहूँ नहीं है, ठीक है। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि ये बिहार जो है माइनर एरिया में आता है। उत्तर प्रदेश का ये जो भाग है ये मेजर एरिया में आता है। मध्य प्रदेश का करीब सारा भाग मेजर एरिया में आता है। कुछ गुजरात का भाग आता है माइनर एरिया में, कुछ राजस्थान का नॉर्दर्न भाग आता है मेजर एरिया में, और बाकी ये जो भी पूरा पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ का भाग है ये सब मेजर एरिया में आता है। तो ये क्वेश्चंस आ सकते हैं मैप वर्क में, तो इनको आप लोग आज मैप को अच्छे से देख लीजिएगा। मैं मैप्स के लिए अलग वीडियो बनाऊँगी, ऐसे उसकी कोई टेंशन की बात नहीं है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं ग्राम यानी चना पढ़ते हैं। अब है ग्राम यानी कि चना, पढ़ लेते हैं इसको। ग्राम इज कल्टिवेटेड इन सब ट्रॉपिकल एरियाज। इट इज़ मोस्टली अ रेनफेड क्रॉप कल्टिवेटेड ड्यूरिंग रबी सीजन इन सेंट्रल, वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो चना उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की फसल है। यह मुख्यतः वर्षा आधारित फसल है जो देश के मध्य पश्चिमी तथा उत्तर पश्चिमी भागों में रबी की ऋतु में बोई जाती है। Just 1 or 2 light showers or irrigations are required to grow this crop successfully. इस फसल को उगाने के लिए, सफलतापूर्वक उगाने के लिए वर्षा की केवल 1 या 2 हल्की बौछार या 1-2 बार सिंचाई की आवश्यकता होती है। इट हैज़ बिन डिप्लेस्ड फ्रॉम द क्रॉपिंग पैटर्न बाई व्हीट इन हरियाणा, पंजाब एंड नॉर्दर्न राजस्थान फॉलोइंग द ग्रीन रिवोल्यूशन। हरियाणा, पंजाब तथा उत्तरी राजस्थान में हरित क्रांति की शुरुआत से चने के फसल क्षेत्रों में कमी आई है तथा इसके स्थान पर गेहूं की फसल बोई जाती है। At present, gram covers only 2.8% of the total cropped area in the country. Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Maharashtra, Andhra Pradesh, Telangana and Rajasthan are the main producers of this pulse crop. The yield of this crop continues to be low and fluctuates from year to year even in irrigated areas. तो अब देश में कुल बोए क्षेत्र में केवल 2.8% भाग पर ही चने की खेती की जाती है। इस फसल के प्रमुख उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तथा राजस्थान है। इसकी उत्पादकता कम है तथा सिंचित क्षेत्रों में भी इसकी उत्पादकता में एक वर्ष के से दूसरे वर्ष के बीच उतार चढ़ाव पाया जाता है। अब पढ़ लेते हैं तूर, जिसको कि हम लोग अरहर नाम से जानते हैं। तूर इज द सेकेंड इम्पॉर्टेंट पल्स क्रॉप इन द कंट्री। इट इज ऑल्सो नोन एज रेड ग्राम और पीजन पी। यह देश की दूसरी प्रमुख फसल है। इसे लाल चना तथा पीजन पी के नाम से भी जाना जाता है। इट इज cultivated over marginal lands and under rain-fed conditions in the dry areas of central and southern states of the country.
यह देश के मध्य तथा दक्षिणी राज्यों के शुष्क भागों में वर्षा आधारित परिस्थितियों तथा सीमांत भू क्षेत्रों पर बोई जाती है। दिस क्रॉप ऑक्यूपाइज ओनली 2% ऑफ टोटल क्रॉप्ड एरिया ऑफ इंडिया। भारत के कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग 2% भाग पर इसकी खेती की जाती है। महाराष्ट्र अलोन कंट्रीब्यूट्स अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ तूर। अकेले महाराष्ट्र देश के अरहर के कुल उत्पादन का लगभग 1/3 भाग अकेले महाराष्ट्र से आता है। अदर लीडिंग producer states are Uttar Pradesh, Karnataka, Gujarat and Madhya Pradesh. Per hectare output of this crop is very low and its performance is inconsistent. अन्य प्रमुख उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात तथा मध्य प्रदेश हैं। इस फसल की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता कम तथा अनियमित है। यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, ये आप लोग खुद से कीजिएगा, मैं इसका मतलब बता देती हूँ। डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिफरेंट फूड ग्रेन्स, मिक्स ग्रेन्स ऑफ वेरियस काइंड्स एंड सेपरेट सीरियल्स फ्रॉम पल्सेस, ऑल्सो सेपरेट फाइन फ्रॉम कोर्स सीरियल्स। विभिन्न खाद्यान्नों में अंतर स्पष्ट करें, विभिन्न प्रकार के अनाजों को मिश्रित करें तथा उनमें से दालों व अनाजों को पृथक करें, मोटे व उत्तम अनाजों को भी अलग करें। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑयल सीड्स, जिसका कि मतलब होता है तिलहन। तिलहन हम लोग यहाँ पे सरसों को भी कहते हैं कॉमनली, तो अब हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। द ऑयल सीड्स आर प्रोड्यूस्ड बाई फॉर एक्सट्रैक्टिंग एडिबल ऑयल्स। ड्राई लैंड्स ऑफ मालवा प्लेट्यू, मराठावाड़ा, गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना, रायलसीमा रीजन ऑफ आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटक प्लेट्यू आर ऑयल सीड्स ग्रोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया। खाद्य तेल निकालने के लिए तिलहन की खेती की जाती है। मालवा पठार, मराठवाड़ा, गुजरात, राजस्थान के शुष्क भागों, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के रायलसीमा प्रदेश भारत के प्रमुख तिलहन उत्पादक क्षेत्र हैं। These crops together occupy about 14% of the total cropped area in the country. Groundnut, rapeseed and mustard, soybean and sunflower are the main oilseed crops grown in India. देश के कुल शस्य क्षेत्र के लगभग 14% भाग पर तिलहन फसलें बोई जाती हैं। भारत की प्रमुख तिलहन फसलों में मूंगफली, तोरिया, सरसों, सोयाबीन तथा सूरजमुखी सम्मिलित हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे ग्राउंडनट के बारे में, जिसका कि मतलब होता है मूंगफली। इंडिया प्रोड्यूसेस अबाउट 16.6% ऑफ द टोटल ग्राउंडनट प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू 2016। भारत, तो यहाँ वीडियो में 2015 दिखा रहा है, बट एक्चुअली में जो नया बुक आया है उसमें 2016 है। जो भी बुक आप लोग अभी खरीदे होंगे तो उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ कि भारत विश्व में 16.6% मूंगफली का उत्पादन करता है 2016 के अनुसार। 2015 के अनुसार 15%। इट इज़ लार्जली अ रेनफेड खरीफ क्रॉप ऑफ ड्राई लैंड्स बट इन साउदर्न इंडिया इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग रबी सीजन एज वेल। इट कवर्स अबाउट 3.6% ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया इन द कंट्री। यह मुख्यतः शुष्क प्रदेशों की वर्षा आधारित खरीफ फसल है, परंतु दक्षिण भारत में यह रबी ऋतु में बोई जाती है। इट कवर्स अबाउट 3.6% ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया इन द कंट्री। गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एंड महाराष्ट्र आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स। Yield of groundnut is comparatively high in Tamil Nadu, where it is partly irrigated, but its yield is low in Telangana, Andhra Pradesh and Karnataka. तो इसका मतलब है कि यह देश के कुल शस्य क्षेत्र के 3.6% क्षेत्र पर फैली हुई है। गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश इसके अग्रणी उत्पादक हैं। तमिलनाडु में जहां भी यह फसल आंशिक रूप से सिंचित है वहां इसकी पैदावार अपेक्षाकृत अधिक है, परंतु आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक में इसकी पैदावार कम है। अब है ग्रेप सीड एंड मस्टर्ड, यानी कि तोरिया व सरसों। इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। Rapeseed and mustard comprise several oilseeds as rye, sarson, toria and taramira. These are subtropical crops cultivated during Rabi season in northwestern and central parts of the India. These are frost-sensitive crops and their yields fluctuate from year to year. तोरिया व सरसों में बहुत सारे तिलहन सम्मिलित हैं, जैसे राई, सरसों, तोरिया व तारामीरा आदि। ये उपोष्ण कटिबंधीय फसलें हैं तथा भारत के मध्य व उत्तर पश्चिमी भागों में रबी में बोई जाती हैं। ये फसलें पाला सहन नहीं कर सकती तथा इनके उत्पादन में वार्षिक उतार चढ़ाव है। बट विद द एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन एंड इम्प्रूवमेंट इन सीड टेक्नोलॉजी their yields have improved and stabilized to some extent. About 2/3 of the cultivated area under these crops is irrigated. These oilseeds together occupy only about 2.5% of the total cropped area in the country. Rajasthan contributes about 1/3 production, while other leading producers are Haryana and Madhya Pradesh. Yields of these crops are comparatively high in Haryana and Rajasthan. तो
परंतु सिंचाई के प्रसार, बीज सुधार तथा प्रौद्योगिकी के साथ इनके उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। इन फसलों के अंतर्गत क्षेत्र का लगभग 2/3 भाग सिंचित है। तिलहन देश के कुल 87 क्षेत्र के केवल लगभग 2.5% भाग पर ही बोए जाते हैं। इनके उत्पादन का 1/3 भाग राजस्थान से आता है तथा अन्य प्रमुख उत्पादक राज्य हरियाणा तथा मध्य प्रदेश हैं। इन फसलों की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता हरियाणा तथा पंजाब में अपेक्षाकृत अधिक है। अदर ऑयल सीड्स यानी कि अन्य तिलहन, सोयाबीन एंड सनफ्लावर अदर इंपॉर्टेंट ऑयल सीड्स ग्रोन इन इंडिया। सोयाबीन तथा सूरजमुखी भारत के अन्य महत्वपूर्ण तिलहन है। सोयाबीन इज मोस्टली ग्रोन इन मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। सोयाबीन अधिकतर मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र में बोया जाता है। नीचे एक फोटो देख सकते हैं आप लोग, ये है फार्मर्स सोइंग सोयाबीन सीड्स इन अमरावती महाराष्ट्र। तो ये अमरावती महाराष्ट्र का फोटो है जहाँ पे सोयाबीन का बीजारोपण करते हुए किसान। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉटन एंड जूट दिया हुआ है, उसका मैप दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पे है कि जूट और कपास तथा जूट का वितरण। अब हम लोग पढ़ते हैं अदर ऑयल सीड्स का बचा कुचा पार्ट। These two states together produce about 90% of the total output of soybean in the country. दोनों राज्य मिलकर देश का लगभग 90% सोयाबीन पैदा करते हैं। Sunflower cultivation is concentrated in Karnataka, Andhra Pradesh, Telangana and adjoining areas of Maharashtra. It is a minor crop in the northern parts of the country where its yield is high due to irrigation. सूरजमुखी की फसल साधारण राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तथा इससे जुड़े हुए महाराष्ट्र के भागों में है। देश के उत्तरी भागों में यह एक गौण फसल है, लेकिन सिंचित क्षेत्रों में इसका उत्पादन अधिक है। अब हम लोग पढ़ेंगे फाइबर क्रॉप्स, जिसका कि मतलब होता है रेशेदार फसलें। दिस क्रॉप्स प्रोवाइड्स अस फाइबर फॉर प्रिपेयरिंग क्लॉथ, बैग्स, सैक्स एंड अ नंबर ऑफ अदर आइटम्स। कॉटन एंड जूट आर टू मेन फाइबर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया। ये फसलें हमें कपड़ा, थैला, बोरा व अन्य कई प्रकार का सामान बनाने के लिए रेशा प्रदान करते हैं। कपास तथा जूट भारत की दो प्रमुख रेशेदार फसलें हैं। अब हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कॉटन के बारे में, जिसका कि मतलब होता है कपास। कॉटन इज अ ट्रॉपिकल क्रॉप ग्रोन इन खरीफ सीजन इन सेमी एरिड एरियाज ऑफ द कंट्री। कपास एक उष्णकटिबंधीय फसल है जो देश के अर्ध शुष्क भागों में खरीफ ऋतु में बोई जाती है। इंडिया लॉस्ट अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ कॉटन ग्रोइंग एरिया टू पाकिस्तान ड्यूरिंग पार्टीशन। हाउएवर इट्स acreage has increased considerably during the last 50 years. India grows both short staple Indian cotton as well as long staple American cotton called Narma in the northwestern parts of the country. Cotton requires clear sky during flowering stage. तो इतना मैंने पढ़ दिया। अब मैं इसका मतलब बताती हूँ। तो जब देश का विभाजन हुआ था उस समय भारत का बहुत बड़ा कपास उत्पादन क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया। यद्यपि पिछले 50 वर्षों में भारत में इसके क्षेत्रफल में लगातार वृद्धि हुई है। भारत छोटे रेशे वाली यानी भारतीय व लंबे रेशे वाली यानी अमेरिकन दोनों प्रकार की कपास का उत्पादन करता है। अमेरिकन कपास का देश के उत्तर पश्चिमी भाग में नरमा कहा जाता है। कपास पर फूल आने के समय आकाश बादल रहित होना चाहिए, मतलब बिल्कुल साफ होना चाहिए, एकदम क्लियर इसका। यहाँ पे एक फोटो दिया हुआ है, ये आप लोग देख सकते हैं, कॉटन कल्टीवेशन का फोटो है, यानी कि कपास की खेती का। इंडिया रैंक सेकंड इन द वर्ल्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन आफ्टर चाइना। भारत का कपास के उत्पादन में विश्व में चीन के पश्चात दूसरा स्थान है। कॉटन ऑक्यूपाइज अबाउट 4.7% ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया इन द कंट्री। देयर आर 3 कॉटन ग्रोइंग एरियाज दैट इज पार्ट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड नॉर्दर्न राजस्थान इन द नॉर्थ वेस्ट, गुजरात एंड महाराष्ट्र इन द वेस्ट एंड प्लेट्यूज ऑफ आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एंड तमिलनाडु इन द साउथ। तो देश के समस्त बोए क्षेत्र के लगभग 4.7% क्षेत्र पर कपास बोया जाता है। कपास के 3 मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं। इसमें उत्तर पश्चिम भारत में पंजाब, हरियाणा तथा उत्तरी राजस्थान, दूसरा पश्चिम में गुजरात तथा महाराष्ट्र तथा दक्षिण में तेलंगाना, कर्नाटक व तमिलनाडु के पठारी भाग सम्मिलित हैं। लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ दिस क्रॉप आर Gujarat, Maharashtra and Telangana. Per hectare output of cotton is high under irrigated conditions in northwestern regions of the country. Its yield is very low in Maharashtra where it is grown under rain-fed conditions. तो कपास के अग्रणी उत्पादक राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पंजाब तथा हरियाणा है। देश के उत्तर पश्चिमी सिंचाई सुविधा वाले भागों में कपास का प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक है। इसका उत्पादन महाराष्ट्र के वर्षा पर निर्भर क्षेत्रों में बहुत कम है। कॉटन हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं जूट के बारे में, यानी कि जूट। जूट इज यूज्ड फॉर मेकिंग कोर्स क्लॉथ्स, बैग्स, सैक्स एंड डेकोरेटिव आइटम्स। जूट का प्रयोग मोटे वस्त्र, थैला, बोरे व अन्य सजावटी सामान बनाने में किया जाता है। इट इज अ कैश क्रॉप इन वेस्ट बंगाल एंड एडजॉइनिंग ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। इंडिया लॉस्ट लार्ज जूट ग्रोइंग एरियाज टू ईस्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश ड्यूरिंग पार्टीशन। तो यह पश्चिम बंगाल तथा इससे
समस्पर्शी पूर्वी भागों की एक व्यापारिक फसल है। विभाजन के दौरान देश का विशाल जूट उत्पादक क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में चला गया। At present, India produces about 3/5 of the jute production of the world. West Bengal accounts for about 3/4 of the production in the country. Bihar and Assam are other jute-growing areas. Being concentrated only a few states, this crop accounts for only about 0.5% of the total cropped area in the country. आज भारत विश्व का लगभग 60% जूट उत्पादन करता है। पश्चिम बंगाल देश के इस उत्पादन का 3/4 भाग पैदा करता है। बिहार व आसाम अन्य जूट उत्पादक क्षेत्र हैं। यह देश के कुल शस्य क्षेत्र के 0.5% पर भाग पर ही बोया जाता है। अदर क्रॉप्स यानी कि अन्य फसलें, उनके बारे में आप लोग पढ़ लेते हैं। शुगर केन, टी एंड कॉफ़ी और अदर इंपॉर्टेंट क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया। तो गन्ना, चाय तथा कॉफ़ी भारत की अन्य महत्वपूर्ण फसलें हैं। सबसे पहले शुगर केन के बारे में पढ़ लेते हैं, यानी कि गन्ना। शुगर केन इज अ क्रॉप ऑफ ट्रॉपिकल एरियाज अंडर रेनफेड कंडीशंस। इट इज कल्टिवेटेड इन सब ह्यूमिड एंड ह्यूमिड क्लाइमेट्स बट इट इज लार्जली एन इरीगेटेड क्रॉप इन इंडिया। इन इंडो गैंगेटिक प्लेन इट्स कल्टिवेशन इज लार्जली कंसंट्रेटेड इन उत्तर प्रदेश। गन्ना एक उष्ण कटिबंधीय फसल है। वर्षा पर निर्भर परिस्थितियों में यह केवल आर्द्र व उपार्द्र जलवायु वाले क्षेत्रों में बोई जा सकती है, परंतु भारत में इसकी खेती अधिकतर सिंचित क्षेत्रों में की जा सकती है। गंगा सिंधु के मैदानी भाग में इसकी अधिकतर बुआई उत्तर प्रदेश तक सीमित है। शुगर केन ग्रोइंग एरिया इन वेस्टर्न इंडिया इज स्प्रेड ओवर महाराष्ट्र एंड गुजरात। पश्चिम भारत में गन्ना उत्पादक प्रदेश महाराष्ट्र व गुजरात तक विस्तृत है। तो यहाँ नीचे एक फिगर दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। गन्ने की खेती तो आप सब लोगों ने देखी होगी, बहुत कॉमन है बिहार में। आप लोगों ने बहुत जगह देखा होगा गन्ने की खेती। आप लोग देख ही सकते हैं फिगर में भी, अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो। पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे एक और मैप दिया गया है जो कि गन्ने का वितरण है। शुगर केन कल्टीवेशन का पूरा दिया हुआ है यहाँ पे, ये आप लोग देख लीजिएगा डिस्ट्रीब्यूशन। पढ़ते हैं आगे। इन सदर्न इंडिया इट इज कल्टिवेटेड इन इरीगेटेड tracts of Karnataka, Tamil Nadu and Telangana and Andhra Pradesh. भारत में इसकी कृषि कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश, दक्षिण भारत में, ठीक है, सदर्न इंडिया। दक्षिण भारत में इसकी कृषि कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के सिंचाई वाले भागों में की जाती है। इंडिया वॉज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन आफ्टर ब्राजील इन 2015। ब्राज़ील के बाद भारत दूसरा बड़ा गन्ना उत्पादक देश था अकॉर्डिंग टू 2015। It accounts for about 19% of the world production of sugarcane, but it occupies only 2.4% of the total cropped area in the country. Uttar Pradesh produces about 2/5 of the sugarcane of the country. Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu, and Andhra Pradesh are other leading producers of this crop, where yield level of sugarcane is high. Its yield is low in northern India. यहाँ विश्व के 19% गन्ने का उत्पादन होता है। देश के कुल शस्य क्षेत्र के 2.4% भाग पर ही इसकी कृषि की जाती है। उत्तर प्रदेश देश का 40% गन्ना उत्पादन करता है। इसके अन्य प्रमुख उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश हैं, जहाँ इसका उत्पादन स्तर अधिक है। उत्तरी भारत में इसका उत्पादन कम है। अब पढ़ लेते हैं टी यानी कि चाय। टी इज अ प्लांटेशन क्रॉप यूज्ड एज बेवरेज। चाय एक रोपण कृषि है जो पेय पदार्थ के रूप में प्रयोग की जाती है। ब्लैक टी लीव्स आर फर्मेंटेड वेयर एज ग्रीन टी लीव्स आर अनफर्मेंटेड। काली चाय की पत्तियां किण्वित होती हैं जबकि चाय की हरी पत्तियां अकिण्वित होती हैं। टी लीव्स हैव रिच कंटेंट ऑफ कैफाइन एंड टैनिन। इट इज एन इंडिजिनस क्रॉप ऑफ हिल्स इन नॉर्दर्न चाइना। इट इज ग्रोन ओवर undulating topography of hilly areas and well-drained soils in humid and subhumid tropics and subtropics. In India, tea plantation started in 1840s in Brahmaputra Valley of Assam, which still is a major tea growing area in the country. चाय की पत्तियों में कैफीन तथा टैनिन की प्रचुरता पाई जाती है। यह उत्तरी चीन के पहाड़ी क्षेत्रों की देशज फसल है। यह उष्ण आर्द्र क्षेत्र तथा उपोष्ण आर्द्र कटिबंधीय जलवायु वाले तरंगित भागों पर अच्छे अपवाह वाली मिट्टियों में बोई जाती है। भारत में चाय की खेती 1840 में असम की ब्रह्मपुत्र घाटी से प्रारंभ हुई, जो आज भी देश का प्रमुख चाय उत्पादन क्षेत्र है। Later on, its plantation was introduced in the sub-Himalayan region of West Bengal, Darjeeling, Jalpaiguri, and Cooch Behar districts. Tea is also cultivated on the lower slopes of Nilgiri and Cardamom Hills in the Western Ghats. यहाँ फिर दिया हुआ है टी फार्मिंग का, देख सकते हैं आप लोग। तो बाद में इसकी कृषि पश्चिमी बंगाल के उप हिमालयी भागों जैसे कि दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी तथा कुछ बिहार जिलों में प्रारंभ की गई। दक्षिण में चाय की खेती पश्चिमी घाटी की नीलगिरी तथा इलायची की पहाड़ियों के नीचे ढालों पर की जाती है।
India is leading producer of tea and accounts for about 21.1% of the total production in the world according to 2016. India's share in the international market of tea has declined substantially. भारत चाय की अग्रणी उत्पादक देश है तथा विश्व का लगभग 21.8% चाय का उत्पादन करता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय चाय का भाग घटा है। It ranks second among tea exporting countries in the world after China according to 2016. चाय निर्यातक देशों में भारत का चीन के पश्चात विश्व में दूसरा स्थान है 2016 के अनुसार। आसाम अकाउंट्स फॉर अबाउट 53.2% of the total cropped area and contributes more than half of the total production of tea in the country. West Bengal and Tamil Nadu are the other leading producers of tea. असम में कुल शस्य क्षेत्र के 53.2% पर चाय की कृषि की जाती है तथा देश के कुल उत्पादन में आधे से अधिक भाग असम में पैदा होता है। चाय के अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक देश हैं वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ टी। तो पश्चिम बंगाल व तमिलनाडु चाय के अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉफ़ी। इसको हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे इसको नेक्स्ट वीडियो में। तो इसको अभी यहीं पे ख़त्म करते हैं। मुझे पता है कॉफ़ी को मुझे इसी में कर लेना चाहिए था, लेकिन अभी इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आप लोग को अच्छे से समझ आया होगा जो भी मैं पढ़ाया। लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।